मेरे को पता है तेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त। तैयारी शुरू की थी, गिनते जा रहे थे, अब 4 महीने बाकी हैं, अब 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड ये लो, अब 1 महीना बाकी है। रियलिटी इज अब टाइम में तो वापस नहीं जा सकते यार। बट सिर्फ एक चीज जो मैं कहूँगा तुझे करनी है कि इस वक्त कंप्लीशन पे फोकस नहीं करना है। ये ना एक प्यूडो कंफर्ट देता है हमें, क्योंकि हमने एम बनाया होता है 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कि जीएस में ना कि ज्योग्राफी पूरी करके जाऊंगा, ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ दूंगा, या पॉलिटी में ये चैप्टर्स करके जाऊंगा, इकोनॉमी करके जाऊंगा, करंट अफेयर्स में ये वीडियो देख के जाऊंगा। ठीक है, एम तो ठीक है। अब अभी तक 1 महीना बचा है, हम अभी तक उस एम के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो चीज़ें जो मैंने अपने आप को प्रॉमिस की थी वो कंप्लीट कर दूं। बात तो ठीक है यार, तूने की थी प्रॉमिस, तेरे को करना चाहिए था। बट रियलिटी इज अब टाइम तेरे पास कम बाकी है, और वो बात तेरे को भी पता है। और कोई बोलता है, एंड बिल्कुल सही बोलता है, कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर अब। बस वही बात है, कुछ लोग मानते नहीं है, मतलब वो नहीं करते, अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, सुनने में ही बस अच्छा लगता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ अच्छा लग रहा है कि 2 3 4 में चाहे तू कुछ डाल ले अपनी मर्जी से प्रायोरिटी। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तेरा फिक्स होना चाहिए। रिवीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी तक जितना भी पढ़ा है। भले ही तेरा वो जो कंप्लीशन के टारगेट थे ना, 1 2 3, वो तेरे नहीं हुए पूरे। ठीक है, रहने दे, मत होने दे पूरे। अपना एम वो था भी नहीं। मैंने कहा ना, स्यूडो कंफर्ट के पीछे नहीं भागना है, कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब वो सिलेबस कंप्लीट करके अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ, अब दिखाता हूँ क्या एग्जाम में कैसे पेपर निकलता है। ठीक है, रियलिटी इज लिस्ट में नाम नहीं आएगा ऐसे। उनको वो ये जानने थोड़ी बैठे हैं, कोई स्कूल के टीचर थोड़ी हैं कि तेरे को बता दें कि तूने सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं किया और शाबाशी दे के वापस भेज देंगे। समझ रहे हैं? वो तो ये बैठे हैं कि पेपर बना दिया हमने, अब इसकी कट ऑफ कौन निकालेगा, और वो भी कंपेरेटिव कट ऑफ, बाकियों से ज़्यादा लेने हैं अपने को। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा एम्फेसिस इस पे नहीं करूँगा, कंप्लीशन पे प्लीज़ फोकस मत करना। अगर तेरे को एक बात कंफर्म है कि तू इस बार एग्जाम हॉल में जाके बैठने वाला है, पेपर देने वाला है, तो भले ही सिर्फ तेरा एक सब्जेक्ट ही क्यों ना हुआ हो पूरे जीएस में, या मैथ्स में तेरे पूरे एक यूनिट क्यों ना छूट गई हो, या इंग्लिश में कोई एक टाइप के क्वेश्चन से क्यों ना छूट गए हो, अब टाइम नहीं है उसे करने का। अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ठीक है, कुछ तेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा ये छूटेगा, इसके बिना नहीं हो सकता, जैसे कि कोई जंबल सेंटेंसेस है इंग्लिश में, वो तूने प्रैक्टिस ही नहीं किया अभी तक, तो हाँ ठीक है, तेरे पास टाइम है, 1 महीना है, कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए टाइम है। लेकिन अगर कुछ तू बिल्कुल ही ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूंगा, 6 पॉइंट पे, कंप्लीशन पे, एंड यहाँ पे नहीं करूंगा, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो प्रायोरिटी अपनी सेट करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीशन को लिस्ट से ही बाहर निकाल दे, समझ। मैं ये बोल रहा हूँ, इसको प्रायोरिटी लास्ट पे रख, फर्स्ट पे रिवीजन रख। ओके, अभी तक मैंने ये बात की यार, डोंट चेज परफेक्शन। ये वही सीडो कंफर्ट देता है। हम स्कूल में ही आदत होती है, हमें स्कूल में ही करते रहते हैं यार, कि बस चीज़ें कंप्लीट हो जाए और फुल मार्क्स लाएं। लेकिन ये कम्पिटिटिव है, अगर पहले अटेम्प्ट दे रहा है ना तू, तो मेरी ये बात गांठ मान लेना, सिलेबस कंप्लीट करने से कभी पेपर नहीं निकलता। पेपर निकलता है सही चीज़ें करने से, और वही सही चीज़ें जो लास्ट के टाइम पे क्या करनी होती है, वो अब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी तक क्या सही करना था वो तो तू जितना करना होता कर चुका था, ठीक है, सिलेबस ही करना था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है। प्लीज़ परफेक्शन के पीछे मत भागना। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे, एक्चुअली में करना क्या है, बातें बहुत हो गई। तो अपना जो डे है ना, लास्ट के जो हमारी 30 डेज हैं या 25 डेज हैं, जितने भी बाकी बचे हैं, अब उन्हें 2 पार्ट में बांटना है उस डे को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। मैं नहीं जानता किस तरह डे को डिवाइड करोगे, वो तुम्हारी मर्जी है। नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करना है। मैं तो यूजुअली क्या करता था कि जो एक पूरा दिन चल रहा है, अब लंच का टाइम कहीं ना कहीं मिड में आता है डे के, तो मैं सुबह से लेके लंच तक कुछ एक चीज़ करूंगा, एक पे फोकस रखूंगा, एंड लंच के बाद से लेकर सोने तक मैं दूसरी चीज़ पे फोकस रखूंगा। तो मैं ऐसे 2 पार्ट में अपने दिन को बांटता था। ये अपने दिन को 2 पार्ट में बांटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ों में। वो है, एक तो ये ब्लॉक जो कंस्टिट्यूट करता है रिवीजन, अभी तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं,
या लास्ट के लिए छोड़ा था कि इसमें तो बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, होते हैं ना कुछ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स या बायोलॉजी के, कि इसमें तो रटना ही है, ये तो लास्ट में करूँगा। तो वो जो नोट्स बनाए हैं, अगर किसी को आदत है नोट्स बनाने की, जैसे कि पॉलिटी के किसी ने बनाए हों, ठीक है, इकोनॉमी के बनाए हों, वो एंड जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, जिनके नोट्स नहीं बनाए तुमने, जो डायरेक्ट बुक से ही पढ़ते हो, बुक से ही रिवाइज़ करते हो, तो ये ब्लॉक है एक। एंड इसको मैं रखता था अपने दिन के फर्स्ट पार्ट में, सुबह से लेकर दोपहर तक, ओके, लंच तक। एंड दूसरा पार्ट है लंच के बाद ये, अब निकाल लो अपने पीवाईक्यूज के प्रिंट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ही तुम्हारे पास पीवाईक्यू की बुक क्यों ना हो, लेकिन अगर A4 शीट्स पे वो प्रिंट नहीं है ना क्वेश्चन पेपर का, जो ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भले ही तुमने बुक देख ली हो, बहुत बार पीवाईक्यूज देख लिए हो, बट ये टाइम है, वो पीवाईक्यूज तुम्हारे हाथ में होने चाहिए दिन के सेकंड पार्ट में। एंड मुझ पे बस यकीन रखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। मैंने खुद अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में नहीं किया था, बट बाद में मेरे को पता चला। एंड उन पेपर्स के साथ बस आपको कुछ नहीं करना, मैं पढ़ने को नहीं बोल रहा दिन के सेकंड पार्ट में। मैं कोई उनका ज़बरदस्ती मॉक्स लगाने को नहीं बोल रहा हूँ। कोई नहीं बोल रहा तो मैं ज़बरदस्ती बैठूँ। अब दिन का पहला पार्ट हो गया है, लंच तक जितना पढ़ना पढ़ाना था वो कर लिया, ठीक है अपन ने। रिवाइज़ ही तो कर रहे हैं हम। दिन का सेकंड पार्ट थोड़ा चिल आउट रखो एंड अपने जो पेपर्स हैं उनके साथ बस टाइम स्पेंड करो। मेरा कहने का मतलब ये है। उन मॉक्स देने का मन नहीं कर रहा है, खोल लो उनको, देखो क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर पहली बार देख रहे हो, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी ये पेपर देखे होने चाहिए थे। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इस बार तो बस दोबारा-दोबारा उनको देख रहे हो। एंड यार, जो साइकोलॉजी होती है ना इसके पीछे, कि वो एक्चुअल पेपर है, एग्जामिनर ने सेट किए हुए हैं पिछले सालों में, एंड इस बार भी उन्हीं लाइंस पे पेपर आएगा। भले ही वो एग्जैक्टली सेम पेपर नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट हो जाती है कि लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चंस की, कैसे आती है। किसी भी मॉक्स से, किसी भी कोचिंग के मॉक्स या कुछ भी, उनसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं पीवाईक्यूज, भले ही आपने पहले कितनी बार क्यों ना देख रखे हो। इतनी बार तो नहीं देखे होंगे ना कि एक पेपर का क्वेश्चन ही रट गया होगा, कि क्वेश्चन नंबर 2 ये था, क्वेश्चन नंबर 5 ये था, क्वेश्चन नंबर 23 ये था। इतना तो नहीं रट गया होगा ना, तो देखना ज़रूरी है। अब अपने को यही मेथड फ़ॉलो करना है यार, जो लास्ट के महीने में होना चाहिए ना, कि सॉरी, यहाँ पे मेक लिख दिया है मैंने, मेक नहीं होगा। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, सबका कुछ ना कुछ सोर्स होता है। अब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ना प्रेफ़र करते थे, कुछ बुक से ही पढ़ लेते थे, लाइक जैसे मैं पढ़ता था। मेरे को नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा चस्का नहीं था। कुछ जैसे पॉलिटी का कोई चैप्टर है, तो मैं उनको पढ़ता भी चैप्टर खोल के ही था, एंड रिवाइज़ करना हो तो मैं रिवाइज़ भी उनको पलट-पलट के चैप्टर्स को कर लूँगा, पेजेज़ को पलट-पलट के रिवाइज़ कर लूँगा। तो इस वक़्त आपको ये करना है कि जितनी ज़्यादा बार हो सके उनको अपने आँखों के सामने से निकालना है। क्योंकि ये लास्ट 30 डेज़ ना यार, ऐसा फोमो बैठता है ना, हर एक बच्चे को, सिर्फ़ आपको नहीं, सबके साथ होता है ये, कि आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है, लेकिन अगर अभी आप वो चैप्टर खोलोगे और पेज पलटने चालू करोगे, तो आपको लगेगा, यार ये नहीं याद था मेरे को, मैंने तो ये पढ़ा नहीं था पहली बार, मेरे को तो ये नहीं याद। कोई मॉक दोगे, उसमें कोई क्वेश्चन आया जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, आपने पहले पढ़ा था, बट आपको याद नहीं आ पाया। फिर आपको लगेगा, यार ये तो पढ़ा था, ये कैसे नहीं याद आया? तो द थिंग इज़, अगर ये फ़ॉर्मूले लेके बैठ जाओगे कि मेरे को चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अपने आप पे भरोसा रखना है, सबके साथ होता है ये, कि अभी याद नहीं आ रही हैं, लेकिन राइट टाइम पे जब एमसीक्यूज़ आएँगे, अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई कर रखी है, ज़रूर याद आएगा और वो राइट एमसीक्यू ही आप टिक करोगे, ठीक है? तो इस वक़्त मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि जैसे कोई बुक खोली, उसका दोबारा से हम चैप्टर वाइज़ उसको पढ़ने लग गए। ये चैप्टर है, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, क्योंकि मैंने देखा पिछला चैप्टर किया था, मेरे को कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा था, तो अब मैं अगले चैप्टर से यही शुरू कर दिया, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ने लग गया दोबारा जल्दी-जल्दी। ये नहीं होता यार, हमें सिर्फ़ चीज़ें अपने आँखों के सामने से निकालनी है। हमने जो नोट्स बनाए हैं, वो देखने हैं, जल्दी-जल्दी देखने हैं। हमने जो बुक्स में, अगर बुक्स से पढ़ाई करी है, तो जहाँ पे नोट्स हमने कोई स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं, वो देखने हैं। जो हमने पार्ट हाइलाइट किया हुआ है, हमने वो देखना है।
तो हमने ये काम करना है। एंड ऐसा मत सोचो कि अगर आप जैसे कि पॉलिटी का आप एक चैप्टर उठा लो, प्रेसिडेंट, आप रिवाइज करने बैठे, तो ये मत सोचो अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आखिरी के 30 दिन है तो ये मैं प्रेसिडेंट चैप्टर आखिरी बार ही देख रहा हूँ, इसके बाद तो सीधा एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे आ गया तो करूंगा नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप फिर से ये उठा लो और दोबारा इसको अपने आंखों के सामने से निकालो। तो उसको किसी भी चीज को ऐसा फाइनल टच नहीं देना है कि ये तो मेरा फाइनल हो गया, अब मैंने यहाँ से याद करना है। क्योंकि ऐसा फाइनल टच देने लग गए ना तो उनको आप बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाओगे, उनको याद करने की, रटने की कोशिश करने लग जाओगे, वो नहीं करना है। याद ऐसे ही होता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों के सामने से निकालना है। सुनने में लाइन बहुत ही क्लीशे अजीब सी लग रही होगी कि कैसे आंखों के सामने से, क्या मैं कोई वो रोबोट हूँ क्या, चिट्ठी हूँ क्या कि ऐसे किया और स्कैन हो गई किताब। नहीं, बट एक पेज खोल रखा है तो वो आपने पहले पढ़ रखा है, आपको उससे बस स्किम करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्किमिंग। रीड आप पहले कर चुके हो, इस बार आपको आंखों से बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने हाईलाइट किए हैं उसको देखना है, एंड आपको पूरा उसका रेफरेंस याद आ जाएगा कि इसके इर्द गिर्द क्या था, कौन सा केस था, क्या थ्योरी चल रही है, वो सब। ठीक है, दिस इज द वे टू रिवाइज थिंग्स इन द लास्ट फ्यू डेज। एंड उसके बाद कोई मॉक्स वॉक्स मत लगाना यार, किसी भी फालतू कोचिंग के, कितना भी रिनोन्ड हो, कुछ भी हो, चाहे पीवाई क्यूज आपने पहले 10 बार क्यों ना लगा रखे हो, अगर लास्ट के 15 दिन अभी बाकी है ना, दोबारा इन पीवाई क्यूज को उठाओगे एंड दोबारा वही करोगे। बिकॉज यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा काम आएगी आपको। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ये बेसिक रिविजन्स आप कर रहे हो थोड़ी थोड़ी दिन के हाफ पार्ट में, एंड हाफ पार्ट में आप ये पीवाई यूज कर रहे हो, अब वो आपकी मर्जी, आपको एज ए मॉक लगाना है मॉक लगाओ। मैं तो क्या करता था, बस मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। बेसिक ही है। इस दिन के फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करता था, जितना ज्यादा मेरा जो कंटेंट बना हुआ है उनको मैं अपने आंखों के सामने से निकालूंगा। अब ये तो सही नहीं है ना यार कि अगर मैंने 5 नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं 2 नोट्स को तो एकदम अच्छी तरह रट जाऊं, सब कुछ कर जाऊं, एंड अब टाइम ओवर हो गया, एग्जाम नहीं आ गया, बाकी 3 नोट्स तो मैं देख ही नहीं पाया। उससे अच्छा तो ये है वो पांचों नोट को मैं बस थोड़ा थोड़ा देख लेता। समझ रहे हो, तो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पीवाईक्यूज भी इसके साथ ज्यादा से ज्यादा सेकंड सेकंड हाफ ऑफ द डे में टाइम स्पेंड करो। थर्ड इज, अगर आप ये दोनों चीजें करोगे ना तो इन दोनों से ही आपको काफी फोमो होने वाला है, काफी फोमो होने वाला है। एंड मैक्सिमम लोगों को होता है वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवाइज करोगे आपको लगेगा ये याद नहीं आ रहा, यहाँ पे जो मॉक्स देखोगे तब लगेगा, अगर पहली बार कर रहे हो तो लगेगा कि मैंने तो सिलेबस कर लिया उसके बाद भी मैं ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा। वो 100 के 100 क्वेश्चंस करने के होते ही नहीं है यार, ठीक है। एक तो ये बात समझो, भले ही आप घर में बैठे हो, आप बुक खोल के वो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बिल्कुल फोमो लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जज मत करना। ज्यादातर लोग ना इस पॉइंट पे यहीं पे टूट जाते हैं, ये दो चीजें करते हैं एंड ये डू नॉट जज योर सेल्फ, ये वाली चीज नहीं होती। एंड कुछ दिनों बाद वो आपको डिमोटिवेट कर देगा कि मार्क्स नहीं आ रही है, तो आप कोई मॉक भी दोगे ना वो भी यही काम करेगा कि मार्क्स नहीं आ रहे, दूसरों के आ रहे हैं, आप वहाँ पे रैंक्स देख रहे हो अपनी दूसरों के कंपैरिजन में। बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना होता, ये तो प्रो टिप होती है, मतलब एक बेसिक रूल होता है, थंब रूल होता है, चाहे आप बहुत अच्छा कर रहे हो या कम अच्छा कर रहे हो, कंपैरिजन होने नहीं देनी है अपने आप की किसी से भी। जो होगा एग्जाम में होगा, अब ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो लास्ट के दिनों में आपको बहुत ही ख्याल रखना है इन चीज़ों का। ये एग्जाम से परे हैं बट दीज आर इम्पोर्टेंट, एंड लोग इसे इग्नोर करते हैं। अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है, चाहे आप एक नॉकटर्नल बीइंग थे अभी तक या आप अर्ली मॉर्निंग उठते थे, जो भी करते थे, इस वक्त आपको स्लीप साइकिल ऐसे बनानी है, रात को आपकी स्लीप होनी चाहिए, एंड सुबह जो एग्जाम टाइम होते हैं आपके, जो 2-2 घंटे के स्लॉट्स होते हैं सीडीएस के, उस टाइम में आपको हर हाल में जगे रहना है। लास्ट के 15 डेज तो जरूरी करना ही है, उस टाइम सोना नहीं है और कुछ भी हो जाए। रात को सो लेना, अगर आपको नींद बढ़ानी भी है ना तो रात को ही कर लेना, बढ़ा लेना, सुबह थोड़ा ज्यादा सो लेना। बट जो उनके स्लॉट्स हैं एग्जाम टाइमिंग, उस टाइम आपको जगे रहना है। ऐसे आप स्लीप साइकिल मेंटेन करोगे। ये मैं बता चुका। अपने आप को कंपेयर होने नहीं देना है दूसरों से। एंड एग्जाम हॉल की जो कंडीशंस है ना उसे इमिटेट करने की कोशिश करनी है। अब अप्रैल में आपका एग्जाम है,
गर्मी आ ही गई है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल ऐसे होंगे, पंखे चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे, कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ नहीं पता, जो आपका क्लासरूम है ना, बहुत बार ऐसा होता है, आपको फर्स्ट वाला बेंच मिल गया। हाँ, फर्स्ट वाले बेंच मिल गया। अब वहीं पे टीचर बैठी है, यहीं पे डोर के पास कहीं खड़े हैं वो लोग। गवर्नमेंट स्कूल तो होते ही हैं ये, डोर के पास खड़े हैं एंड दूसरा कोई एक और टीचर आ गया, अब वही डोर के पास वो बातें करने में लग रहे हैं। तो आपको लगेगा, अगर आपने ये चीज़ें घर पे इमिटेट नहीं करी ना, कि आप घर पे तो सबको शांत कर देते थे बोल के कि चुप रहो, या अपने रूम में या अपने रूममेट्स को बोल दिया चुप रहो, या लाइब्रेरी चले गए, बट वहाँ पे क्या करोगे? एंड बहुत कम लोग उसमें गट्स होता है कि उसको बोल दें उठा के कि आप थोड़ा चुप हो जाइए। क्योंकि मैं बोलूँगा आपको बोलना चाहिए, और कुछ नहीं तो उनको एक्सक्यूज़ मी बोल दो, इतने से ही समझ जाते हैं। आई कॉन्टैक्ट बना के एक्सक्यूज़ मी, बस। नहीं तो ये लोग बहुत करते हैं ऐसा। या मे बी हो सकता है आपको जो बेंच मिला वो ठीक नहीं मिला, वो हिल रहा है, कुछ हो रहा है ना? कोई आपको पानी की ज़रूरत पड़ी तो वाटर बॉटल उन्होंने ले जाने नहीं दी, अब क्या करोगे? तो वो जो वर्स्ट कंडीशंस हो सकती हैं एग्ज़ाम हॉल में, आई एम श्योर अभी तक आप गए होंगे कभी ना कभी, स्कूल के एग्ज़ाम तो दिए ही होंगे। उन चीज़ों को इमिटेट करनी है। ऐसा नहीं घर पे बैठ के एकदम अपना एसी में दे रहे हैं अपना, पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? लास्ट के 15 डेज़, मैं तो कहता हूँ 30 डेज़ न्यूज़पेपर स्टॉप कर सकते हो यार, इट्स टोटली ओके। क्योंकि ये था आपके करंट अफेयर्स को थोड़ा रीइंफोर्स करने के लिए, थोड़ा बहुत आपको कुछ साइड बाय साइड मेमोरी में याद हो जाए। और बेसिकली तो था आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने के लिए एडिटोरियल्स के थ्रू, है ना? तो वो रीडिंग हैबिट जनरेट होने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में काम करता है। अभी लास्ट के 15 दिन में हम कुछ नहीं कर लेंगे, ये न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। फ़ायदा होता है, बट इसको छोड़ भी दिया ना तो ठीक है। वो क्योंकि 1 घंटा भी अगर आप लगा रहे थे, तो उस 1 घंटे को कहीं अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसे बंद करना आप स्टॉप अफ़ोर्ड कर सकते हो आप। एंड अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, डेली वॉक्स लेनी है शाम के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि पूरे पूरे दिन आपका बहुत सिलेबस नहीं हो रहा है, आप डूबे रहोगे, लेकिन ट्रस्ट मी, 1 घंटा या एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकाल सकते हो यार अपने, मतलब अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में तो मुश्किल होगी, ठीक है? वो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है थोड़ा, इसको प्लीज़ सीरियसली लेना। और कुछ आप करो ना करो मेरे कहने पे, ये ज़रूर कर लेना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी स्टार्ट रखना, उसे कंटिन्यू रखना। जैसे डेली वॉक हो गई, कुछ हो गया, मैं बहुत आपको वो स्प्रिंट करने को नहीं बोल रहा हूँ, सांस नहीं चढ़ा लेने हैं, कुछ नहीं कर लेना है, कुछ एक्सट्रीम फिजिकल नहीं कर लेना है, बट बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना है नेचर में, कोशिश ये करनी है। हाँ, एंड स्टे अवे फ्रॉम टेलीग्राम या कोई भी और आपको ऐसा कहीं सिग्नल मिलता है ना कि अभी आपको फोमो स्टार्ट हो रहा है किसी भी चीज़ से, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, शॉर्ट्स देख लिया, या टेलीग्राम चैनल जहाँ पे खासकर वो चैनल्स जहाँ पे चैट्स ऑन है, कोई भी मैसेज कर सकता है किसी को भी। तो आप देख रहे हो कोई बोल रहा है मैंने तो ये भी कर लिया, मैं तो ये भी कर लिया, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ पे वो मॉक हो रहा है, मेरा ये हो गया। तो उसे इन्फ्लुएंस होके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बना रखी है कंटिन्यू दैट, एंड बहुत अच्छी काम करेगी वो आपके लिए, अगर आप अपने आप पे यकीन रखोगे। उसके लिए भी काम करेगी, ठीक है? अगर वो अपने आप पे ही यकीन रखेगा, एंड आपकी आपके लिए काम करेगी। कोई एक तरीके नहीं होते यार किसी एम को पाने के, बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है? यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब कोई एक टेलीग्राम पे या कहीं पे आपको बोल रहा है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा अच्छा काम चल रहा है, मैं पहुँचने वाला हूँ। अब आप सोचोगे यार मैं तो अभी यहीं पे हूँ कहीं पे, ठीक है? लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अलग है यार, आपके लिए ये ज़्यादा सूट करता है ये पाथ, इसलिए आपने ये चुना। तो वो लास्ट स्टेज पे आपको अपने आप को ये डाउट नहीं करना है, दूसरों को देख के। बिल्कुल फोमो नहीं आने देना है किसी भी हालत में। एंड ये यार इस पे मैं जितना एम्फेसिस करूँ उतना कम है, एंड ट्रस्ट मी, मैथ्स में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, इंग्लिश एंड मैथ्स बहुत ज़्यादा। वैसे तो तीनों ही सब्जेक्ट किसी को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट के 15 डेज में अगर कुछ करना होता है तो सिर्फ ये करना होता है, आपके रूम में इन पेपर्स की भीड़ लगी होनी चाहिए। कभी कोई किसी ईयर का हो रहा है एंड आपको स्टार्ट करना है पीछे से, जैसे अभी आप सी डी एस 2026 दे रहे हो, तो आपको स्टार्ट करना है सी डी एस 2 2025, ओके? यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड पीछे चलते जाना है, सी डी एस 1 2025, देन अगेन सी डी एस 2 2024, कहीं से 2014 से या 2018 से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि पेपर जितना रिसेंट है हमारे लिए एग्जामिनर की साइकी समझना उतना, मतलब उतना फायदेमंद है, समझ रहे हो? क्योंकि एग्जामिनर भी पेपर सेट करते हुए ऐसे ही करते हैं। तो
यहाँ से होते हुए पीछे जाना है, क्योंकि मे बी लास्ट में अगर टाइम ना बचे एंड एग्जाम ही आ गया, हो सकता है आप 2023 के पेपर तक आए, अगर आप स्टार्ट 2018 से शुरू कर रहे थे, 2023 तक आए एंड 25 तक तो आ ही नहीं पाए आप। वो नहीं होने देना है। स्टार्ट यहीं से करना है 2025 से, एंड फिर पीछे होते जाना है। एंड इनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सको उतना टाइम स्पेंड करना है। ये देख सकते हो, ये मेरे ही पेपर है। ऐसे मैं प्रिंट आउट निकलवाता था। जैसे 2017 का है CDS 2, तो ये वाला मैंने किया है। 2018 का है CDS 1। ये सारे मैंने कर रखे हैं, और ये इमेंसली हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज क्या करना है मैथ्स में यार। अब मैं सारे सब्जेक्ट का, ये तो यूनिवर्सल है, ये सब तो आपको करना ही है, ठीक है। एंड इनको कैसे करना है या और किस चीज़ पे फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज, मैं वो बता रहा हूँ अब देखो, जैसे कि मैथ्स है। मैथ्स में क्या है, आपको मैराथन्स कंप्लीट करनी है, वो भी PYQ की। मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ जो मैथ्स से रिलेटेड थी, कि आपको टैप टू क्रैक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन्स हैं, वो 6 आवर्स की एवरेज वीडियो है, वो कंप्लीट करनी है। एंड वो 6 आवर्स, सुनने में 6 आवर ऐसा लगेगा कि 6 आवर में कंप्लीट कर देंगे, बट वो मैथ्स है यार। सर क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको पॉज करना है, आपको वो करना है, ठीक है। नहीं हुआ फिर प्ले करना है, फिर देखना है उन्होंने कैसे किया, आप कैसे कर रहे हो। एंड ये चीजें कम से कम आपको, ये 6 से 7 वीडियो तो आपको करनी है। हाँ, लगभग 7 वीडियोस आपको करनी है। तो इसमें टाइम काफी जाता है। एंड सुनने में एक ही चीज लगेगी, बस ये मैराथन कर लो, लेकिन इसमें टाइम काफी जाएगा एंड ये ही बहुत हेल्प करेगा। तो इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आपको लगेगा मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं, तो आप कर क्या रहे हो इन मैराथन्स में? क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई मूवी थोड़ी चल रही है, 6 घंटे की मूवी है, 6 घंटे में कंप्लीट कर दी। एक वीडियो 6 घंटे की कंप्लीट करने में आपको इसको 2-3 दिन लग जाएंगे। समझ रहे हो? सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, एंड इट विल हेल्प बिलीव मी। इंग्लिश, इंग्लिश का ऐसा है यार, इंग्लिश में कोई मैराथन नहीं देखनी हमने। इंग्लिश में कोई मैराथन की कोई हेल्प नहीं होगी। इंग्लिश में अपन ने क्या करना है, इंग्लिश में सबसे जरूरी चीज होती है कि जो पेपर है हमारा वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें ये करना है कि हमने PYQ उठाया कोई भी साल का, चाहे भले ही आप कोई क्वेश्चन उसका पहले कर चुके हो। ये मत सोचना कि मैं तो इसके क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, दोबारा पूरा PYQ एज ए मॉक दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, इससे तो मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना, करना। एंड इतना ही अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, पीछे का पेपर उठा लो, 2014 का उठा लो, 2015 का उठा लो जो नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगा रिसेंट ही उठाना, वो ज्यादा हेल्प करता है। उसको पूरा पेपर करो, पूरा पेपर करो, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120। मतलब आपको क्या करना है, आपको अपने जो स्टाइल होता है पेपर कंप्लीट करने का, आपको उसको फॉलो करना है। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो सबसे पहले कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करता है, ठीक है, फिर वो जंबल सेंटेंसेस पे आता है, फिर वो वोकेबलरी सिनोनिम एंटोनिम करता है, फिर वो कुछ और करता है, तो ये उसका स्टाइल बन जाता है। एंड वो पेपर में जाके, एक्चुअल पेपर में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड उसको डिट्टो पता होगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वो ऐसे नहीं जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से एंड लास्ट क्वेश्चन तक चला गया, ठीक है। तो पता होगा मेरे को कहाँ से क्या करना है। वो स्ट्रेटेजी आपको अभी बनानी है, लास्ट के 30 दिनों में। आपको पता होना चाहिए आपकी जो स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ है आपकी इंग्लिश में, किसी की वोकेबलरी हो सकती है, किसी का कंप्रेhension हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी वीकनेस पे जाना है। ये आपको इंग्लिश के पेपर में करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगानी है, जो अब तक लग गई होगी, आपको वीकनेस पता लगानी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, रिलेटिवली तो होगा ना कुछ तो वीक होगा। अगर पूरी इंग्लिश भी स्ट्रांग है, रिलेटिवली कुछ तो वीक होगा। तो वो आपको करना है। आपको इस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पकड़ के इनका एक सीक्वेंस सेट करना है, कि जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं जाते ही सबसे पहले पेपर खोल के, पहले ही पेपर इंग्लिश का होता है, ठीक है। एंड मैं जाते ही जंबल सेंटेंसेस शुरू कर देता था, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये लास्ट तक बच गए तो मैं पैनिक करूंगा जंबल सेंटेंसेस में, और उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं लास्ट में ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता जिसमें दिमाग ज़्यादा लगना है मेरा। मैं वो स्टार्टिंग में भले ही थोड़ा टाइम उनको एक्स्ट्रा दे दूं, बट मैं उनको करूंगा। एंड मैंने, पता है क्या, प्रैक्टिस करते करते मैंने ये तक बना लिया था कि क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं ना अपने, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स ही होते हैं। कभी कभार वो थोड़े चेंज होते हैं, किसी में 5 आ गए तो किसी में कहीं 15 कर दिए, ठीक है।
तो मैं अपना टाइमिंग तक फिक्स कर लेता था। मेरा टाइमिंग था कि किसी चीज़ को मेरे को हाफ आवर में ये सेक्शन और ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे जंबल सेंटेंसेस है, मैं सोचता था किसी भी तरह फर्स्ट हाफ आवर में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्योंकि घड़ी होती है आपके पास, रूम में आपके पास घड़ी होती है, जो आपका एग्जामिनेशन रूम होता है, नहीं हुई तो आपको वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही बोलना है, वो उनका काम होता है लगाना, क्योंकि आप वो आपको पहन के तो जाने नहीं देंगे। ठीक है? तो इंग्लिश में टाइमिंग ही मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको मेजर ख्याल रखना है, और ये आपका पहले से प्लान होना चाहिए। आप कहाँ से शुरू करोगे, किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से, एंड किस टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ जाओगे, एंड आते आते टाइम ओवर होते होते, ताकि आपकी वो चीज़ें पहले से सिमुलेट हो जाएं, एंड कम से कम 5-6 बार सिमुलेट हो जाएं घर पे ही, कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए था, इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए था, एंड आप वो कर लो एक्चुअल में। ओके? एंड कुछ होती हैं लास्ट मोमेंट थिंग्स, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है। ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ है जो मैं लास्ट में ही करता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि मैं पहले से 3 महीने पहले कितनी प्रैक्टिस कर लूँ, अगर मैंने लास्ट में नहीं किया ना तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये करना है आपको इंग्लिश में, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है। ठीक है? कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आप उसे करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर याद होगा, तो आपको उसे करना है। जैसे मैं करता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जैसे कुछ वोकैबुलरी हो गए, ठीक है, उनको याद करना, या फ्रेजल वर्ब्स हो गए वो करना, या प्रीपोजिशंस हो गए वो करना। तो ये जो याद करने वाली, रटने वाली चीज़ें हैं, जिनमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, वो करनी है आपको। ठीक है? होप ये दो चीज़ आपको समझ आई होंगी, पे फोकस करना। एंड जीएस, जीएस में ऐसा है यार, हर किसी का कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं एंड कुछ माइनर टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि मेरे मेजर टॉपिक्स हुआ करते थे साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ये मैंने अपने लिए बनाया था। तो मैं लास्ट में प्रायोरिटीज ये रखता था कि साइंस किया, ज्योग्राफी किया, पॉलिटी किया। बट अब मैंने इनको ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, मैंने नोटिस किया पॉलिटी के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं यूपीएससी के बाकी पेपर्स में भी एंड अपने में भी। तो पहले तो इनका अच्छा खासा वेटेज होता था, एंड हम पढ़ते भी थे पॉलिटी को, क्योंकि पता है कि सोर्स लक्ष्मीकांत है, अच्छी तरह पढ़ा। बट अभी थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, तो साइंस तो अच्छी खासी आ ही रही है अपनी, ज्योग्राफी आ ही रही है, तो ये तो मैं हर किसी को बोलूंगा इसको अपनी प्रायोरिटी पे रखो, इसको रिवाइज करना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी किताबों को, साइंस में एनसीईआरटी, ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी, अपनी आंखों से ज़्यादा बार निकालना है, आंखों के सामने से। ठीक है? के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वेटेज भी बढ़ रही है धीरे धीरे, एंड यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको भी आपको करना है। उसके बाद अगर कुछ चीज़ आपको करनी है तो मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स होती है ऐसी चीज़ें जो लास्ट में कर ली जाए ना, तो हमको फ़ायदा देके चली जाती है कुछ ना कुछ। ठीक है? तो करंट अफेयर्स के यूट्यूब पे वीडियोस देख लो यार, इनसाइट एसएसबी के मैम के वीडियोस देख सकते हो, हाफ आवर 1 आवर के वीडियोस होते हैं उनके 5-6, बस वो देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो पढ़ा रही है सब आ ही जाएगा, बट द थिंग इज उनसे देख लो या कहीं और से भी देख लो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा उस कम अमाउंट ऑफ टाइम में, तो वो रिटर्न अच्छा है हमारे लिए, कम टाइम में कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड मैं इसके कभी नोट्स बनाने को नहीं बोलूंगा, करंट अफेयर्स के नेवर नेवर एवर मेक नोट्स। ये नोट्स आपको आगे तो काम आने नहीं वाले, लिख क्यों रहे हो यार उनको, अगले सीरीज में काम आएंगे क्या? कुछ नहीं आने वाले, लिख क्यों रहे हो? आखिरी का 1 महीना बाकी है, इसी में तो करंट अफेयर करना होता है, और लिमिटेड। तो सीधा वीडियो देखना, उनको सेव करना या वॉच लेटर में डालना, कोई प्लेलिस्ट बना लेना, और उसको दोबारा देखना, 1.5x पे देख लेना, 2x पे देख लेना, उसी को दोबारा देख लेना, ऑडियो विजुअल मेमोरी ज़्यादा बेटर काम करेगी। एक आधे घंटे का वीडियो एक बार देखा, दूसरी बार देख लिया, फिर कुछ दिनों बाद तीसरी बार फिर देख लिया, वैसे ही याद हो जाना है, लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? के बाद पॉलिटी एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री को आई विल से लीस्ट प्रेफरेंस देना, कर रखी है ठीक है, बट यहाँ से एग्जाम में निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्वेश्चंस तो ठीक ठाक आते हैं, वेटेज अच्छा है, बट लेवल क्या होता है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर आपने पेपर एनालाइज कर रखा है। तो जीएस में आपको ये करना है यार, एक बैलेंस बना के चलना है। नाउ वही बैलेंस वाली बात जो मैं कर रहा था अभी, तो एक बैलेंस रखना है लास्ट के 30 दिन में ना। लोगों से गड़बड़ क्या होती है, अगर तो आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आप जीएस एंड इंग्लिश में अपना बैलेंस बना के चलना, एंड
अगर आप आईएमए आईएनए एएफए के लिए एम कर रहे हो, ठीक है, बॉय कैंडिडेट, तो आपको मैथ्स को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको ये पहले ही तय करना पड़ेगा कि क्या मैं तीनों को टारगेट कर रहा हूँ या मैं सिर्फ इंग्लिश और जीएस को ही इस बार टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन में झलकेगा। तो ये बैलेंस प्लीज बनाना, ये आपके ऊपर होता है, ये आप बैलेंस क्रिएट करो। इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का ही आपको ये चीज़ दिखाई है कि आपको तीनों में करना क्या है। यहाँ पे जीएस में एक्चुअल में क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार। कोई मैं थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी कर रखी है पहले, एंड मेरे को भी गलतियों से पता चला। यहाँ पे सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है एक ही चीज़ है, अरे क्या है वीडियो में मज़ा नहीं आया है, क्या एक ही चीज़ बता दी। कुछ दो तीन पॉइंटर्स होते हो, कुछ फॉलो करने का होता है, तब मज़ा आता। यार एक तो कर लो, ये एक तो कर लो। अपने को कट ऑफ निकालने से, एग्जाम निकालने से मतलब है ना। 7-8 वीडियो भी कर लोगे 6-6 घंटे की, मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। इंग्लिश, जीएस, तो ये सारी बातें हो गई अपनी। लास्ट के डेज़ में आपका रूम कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब ठीक है। मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा हो जाता था, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता था ज़्यादा। बहुत कम चीज़ों के मेरे पास नोट्स होते थे। एंड मैं मेरी तो आदत थी, जैसे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बोला ना, आँखों के सामने से चीज़ें निकालनी है। वही तरीका होता है याद करने का, सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि वो पहले तो पढ़ रखी है ना। तो आपको यही करना है। आप कुछ ऐसा रूम दिखता है, ठीक है, एंड इससे बिल्कुल वो परेशान नहीं होना कि मैं तो ये भी बुक खोल ली, ये कर नहीं पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल का नहीं है। ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसी कोई आपको एक बुक नहीं दे दी है कि आप यही एक किताब कर लोगे पूरी, एंड फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक वहीं से कुछ ना कुछ आएगा। नहीं यार, लास्ट में तो ऐसा होता था कि 12th के 11 12th की साइंस की बुक से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो मेरी वो पूरी मोटी वाली बुक निकल जाती थी फिजिक्स की। एंड करता क्या था मैं उससे, बस एक ही पेज था वो निकलता था, वहाँ पे बुक मार्क लगा हुआ था। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो वेवलेंथ्स वगैरह दी होती थी वो देख लेता था, कि अगर एक क्वेश्चन आएगा तो निकल जाएगा। एंड ये चीज़ लास्ट टाइम में देखने की होती है। कर लिया, ठीक है। इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही है, वो वहाँ पे करी, वो ऐसे कैसे छोड़ दी कि ये क्वेश्चन पेपर यहाँ तक हुआ है, अगले दिन इसको यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो चीज़ें अपने सामने ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखो। लास्ट के कुछ दिन की बात है, उसके बाद अपने रूम को मतलब ठीक कर लेना, साफ कर लेना। मतलब ये ऐसा है कि रूम को ऐसे मेसी बनाने की बात नहीं है, जानबूझ के रूम मेसी बना दोगे तो कुछ नहीं होगा। बट यूजुअली हो जाता है लास्ट के डेज में, एंड इट्स नॉर्मल, यूजुअल। हर किसी को ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि कुछ छूट गया या मेरे को याद नहीं हो रहा है। तो सब हर कुछ खोल के बैठे होते हैं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, एंड ओवर बर्डन होते हैं। वो सब होते हैं, एंड मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो ओवर बर्डन, तो राइट ट्रैक पे हो। दिस इज द साइन, राइट ट्रैक। बस ये। एंड इन सबसे बढ़कर ऊपर यार, दिस इज यू, ठीक है। एंड ये है आपका एग्जाम, ये ऐसे प्रायोरिटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको डेली अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाते हो वो कंटिन्यू रखना है। न्यूज़पेपर भले ही मैंने छोड़ने को बोल दिया, क्योंकि उसकी जगह कुछ और करेंगे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर जो चीज़ हमें पसंद है फिजिकली, वो छोड़ दिए ना, तो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 1 महीना क्या, 7 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो एग्जॉस्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। जो पसंद है, जिम, ड्राइंग या वॉक करना या बॉक्सिंग करना, कुछ भी कंटिन्यू रखो, चाहे आधा घंटा दो उसको दिन में, उसको कंटिन्यू रखना है। बिकॉज आप अपने आप को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखोगे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबसे ऊपर है। उसके बाद है आपका एग्जाम। उसके बाद हम जो इस वीडियो में बात कर रहे थे वो ये सब था, कि प्रायोरिटी क्या रखनी है, क्या करना है, टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। तो ये सब पूरी वीडियो में हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। फर्स्ट तो आप ही थे, सेकंड था आपका एग्जाम जो उस दिन होगा, थर्ड है जो अभी आप कर रहे हो। ओके। तो नेवर एवर सी योरसेल्फ दिस वे कि एग्जाम से ही आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये एक्सेप्ट, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, आपका रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मिलेगा, बट इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन लाइन। इवेंचुअली सब कुछ होगा धीरे धीरे। ओके देन, सी यू सून। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना एग्जाम, एंड डू नॉट टेक ऐसे यार, आराम से सब कुछ हो जाता है, बस चल रहा हो। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो।